साथ हिजरत करेंगे। देखो इस वीडियो में कितना शानदार कुरान के बारे में बताया गया। मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। अरे वो देखो चांद की तरफ। ये बात है सीरतुन नबी की। आज मिनट से पहले सेकंड के बाद हम फौरन स्टेटस लगा देते हैं आई लव मोहम्मद। लेकिन अफसोस अपने आप से इस सवाल करना भूल जाते हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कितनी बीवियां थी उनकी, क्या नाम थे उनके, वो कौन सी सन में पैदा हुए। खदीजा के इंतकाल के बाद मैंने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा। सही कहते हो, पूरा साल होने को आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी नबी के लिए मक्का को ही क्यों चुना, और क्या कुरान को बगैर सीरतुन नबी जाने समझा जा सकता है। भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, और इसमें दूसरे नबियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, आदम, इदरीस, हूद, सालेह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, नूह, सबका जिक्र है इसमें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो अपने आप से सवाल कीजिए कि शैतान का ऐसा कौन सा वसवसा है कि ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी उसने आपको अपने नबी से, जिसकी मोहब्बत का आप दावा करते हैं, महरूम रखा हुआ है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफात पाई। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफ़र मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का पहला कदम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से हम और आप सीरतुन नबी पढ़ सकें, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी के आखिरी सांस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते हों, पहचान। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि यार सीरतुन नबी पढ़नी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। उसके लिए ये वीडियो देखिए। विजय, दीनानाथ, जॉन और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये वीडियोस देख के, इन एक्टर्स को देख के आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, इंसान का जो नेचर है ना, वो बड़ा इमिटेटिंग है। अच्छा लगता है उसे दूसरों की नकल उतारना, जिनसे वो इंस्पायर होता है, जिनको वो आइडलाइज करता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। कुरान में ये बात आई है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नेचर इमिटेटिंग है, तुम दूसरों की नकल करोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो हमने तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे 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 बेहतर एग्जाम्पल सेट की है। इनकी पैरवी करो, इनको फॉलो करो। And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। फरमाया, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उसवा है, नमूना है, बेहतरीन नमूना। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको हुक्म दिया है, तो उलमाओं की राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना फ़र्ज़ुल ऐन है। फ़र्ज़ुल ऐन क्या होता है? यानी हर इंडिविजुअल के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने नबी की ज़िंदगी को जाने, क्योंकि आप बिना जाने, बिना पहचाने कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, ये ईमान के मुकम्मल होने की शर्त है। अरबी ज़बान में इसे शर्तुन सेहतुल ईमान कहते हैं, यानी ईमान के कंप्लीट होने की एक कंडीशन है। और तीसरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, आशिक क्या चाहता है? आशिक चाहता है कि उसे उसके महबूब की खबर मिलती रहे। अच्छा, उसे वो बात पसंद है क्या? उसे वो नीला रंग पसंद है? पीले नहीं, गुलाबी वाले फूल दीजिए, मेरी बेगम को वही पसंद है। अक्सर
عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے, وہ کیسے چلتے تھے, وہ کیسے ناراض ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے, تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے, کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Say if you love Allah, then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری.